नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं रेखा चित्र, जो कि हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत आती है। हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत जो अन्य गद्य विधाओं में शामिल है, जैसे कि आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण, ये सभी छोटे छोटे जो गद्य विधाएँ हैं इनको हम पहले कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो गद्य विधाएँ रहेंगी हमारी नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध, उनको भी इसी तरह कंप्लीट करते हुए प्रश्न उत्तरों सहित करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में करने वाले हैं हम रेखा चित्र। इससे पहले हमने आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको कर लिया था। जैसे हमारी ये छोटी छोटी अन्य गद्य विधाएँ कंप्लीट होगी तो इनके प्रश्न उत्तर हम एक साथ कर लेंगे। हमारा जो टारगेट है वो जल्द से जल्द अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना है कि परीक्षा से पहले हमारा एक बार अच्छे से पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाए और साथ साथ हम जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं उनके प्रश्न उत्तरों को भी आप करते हुए चल रहे हैं। जैसे कि आपने भाषा विज्ञान के अंतर्गत देखा था, जितना हमने पढ़ लिया था उससे संबंधित मैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपको करा दिया पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम करेंगे रेखा चित्र। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं आगे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। जब कोई लेखक किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों द्वारा रेखांकित करता है उन्हें क्या कहते हैं? उसे ही रेखा चित्र कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है परिभाषा, तो ध्यान से समझना है आपको। संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों में एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। ये जो कथन है ये एक कथन है। संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मचरित्र, ये तीन जो ये रहे हैं तो ये तीनों में एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक दूसरे की जो सीमा है, कहाँ मिलती है, कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना हमें कठिन हो जाता है। ये जो कोटेशन है, ये कथन कहा गया है बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा। बनारसी दास चतुर्वेदी का ये जो कोटेशन है, कई बार परीक्षा में कथनों से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर ये कथन आ जाए कि ये संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, ये वाला कथन, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बनारसी दास चतुर्वेदी। बढ़ते हैं आगे। पदम सिंह शर्मा कृत पद्म पराग हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है। ये जो रेखा चित्र है पद्म सिंह का पद्म पराग हिंदी का प्रथम रेखा चित्र, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम रेखा चित्र कौन सा है, प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा रहा है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर पद्म पराग पद्म सिंह द्वारा कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनारसी चतुर्वेदी का जो पहला रेखा चित्र है वो कौन सा है? औरंगजेब। औरंगजेब जो है बनारसी दास चतुर्वेदी का पहला रेखा चित्र। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बनारसी दास चतुर्वेदी का इनमें से पहला रेखा चित्र कौन सा है? औरंगजेब, सन 1919 ईस्वी में प्रकाशित। बढ़ते हैं आगे। एक एक टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हम जल्दबाजी से ये सोच ले कि परीक्षा नज़दीक है, अभी कभी भी हो सकती है, तो 15 दिन में हो जाएगी, फिर अभी डेट नहीं आई है, आराम से तसल्ली से जिस प्रकार हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है संपूर्ण हिंदी का, हम धीरे धीरे समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। एक एक टॉपिक को भी आप करते हुए चलोगे तो आराम से हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। परीक्षा के दिनों में हम जितनी ज़्यादा हो सकेगी उतनी ज़्यादा क्लासेस में लेकर आऊँगी और रिवीजन भी अच्छे से ही करेंगे। ये नहीं है कि जल्दबाजी में हम चीज़ों को छोड़ते ही हुए चल देंगे। तो जो मैं तो एक बात और भाई, परीक्षा में हमेशा परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमेशा मतलब ये नहीं है हम कुछ हो पढ़ रहे हैं। आपको देखा होगा जो भी मैं आपको तथ्य करा रही हूँ कहीं ना कहीं पीछे की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हम सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही बल देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करो, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने में मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो अगली जो क्लास बनाती हूँ उसको और अच्छे से और मोटिवेशन के साथ मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। तो ये आपकी जिम्मेवारी है एक तरह से। लाइक और कमेंट्स कहना ना पड़े बार बार, तो आप प्लीज़ कर देना बाद में।
तो श्री राम शर्मा, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। श्री राम शर्मा के रेखा चित्र संग्रह है बोलती प्रतिमा। सबसे जो इम्पोर्टेंट रचना है श्री राम शर्मा की, ये रेखा चित्र ही है बोलती प्रतिमा। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्राणों का सौदा, जंगल के जीव और वे कैसे जीते हैं, वे जीते कैसे है, तो ये जो रचना है ये किन की है, श्री राम शर्मा जी की। बोलती प्रतिमा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ ली गई है कि बोलती प्रतिमा किसका रचना है या किसका रेखा चित्र संग्रह है। बढ़ते हैं आगे। श्री राम शर्मा कृत प्राणों का सौदा तथा जंगल के जीव में प्रकृति, शिकार तथा जंगली जीवों जैसे काला हिरन, घड़ियाल, शेर, हाथी, सियार आदि का सजीव मनोहक चित्रण किया गया है। इसके अंतर्गत प्राणों का सौदा और जंगल के जीव में ये इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा महादेवी वर्मा। वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि परीक्षा में महादेवी वर्मा से संबंधित रेखा चित्र या कोई भी रचना अवश्य पूछी जाती है। इसलिए महादेवी वर्मा की किसी भी रचना को हमें नहीं छोड़ना है कि ये महादेवी वर्मा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उनको अंदर से, जैसे कि कोई भी रचना है उसके बारे में भी ये पता होना चाहिए। जैसे कि पथ के साथी में उन्होंने किस चीज़ का चित्रण किया हुआ है, या अतीत के चलचित्र में, या मेरा परिवार में, इस तरह की जो भी रचनाएं है महादेवी वर्मा की उनका हमें बिल्कुल डिटेल से पता होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में ये पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। महादेवी वर्मा एक उत्कृष्ट रेखा चित्रकार रही है। अपने समय की ये एक उत्कृष्ट रेखा चित्रकार रही है। और महादेवी वर्मा कृत अतीत के चलचित्र में 11 रेखा चित्र हैं। जो ये अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र संग्रह है इनके अंतर्गत इन्होंने जो ये रेखा चित्र लिखे हैं ये एक संग्रह के रूप में लिखे हैं। इनके अंदर भी उन्होंने कई रेखा चित्रों को शामिल किया हुआ है। तो अतीत के ये पूछ लेंगे कि अतीत के चलचित्र में कितने रेखा चित्रों को समाहित किया हुआ है, तो कितने रेखा चित्र है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 11। अतीत के चलचित्र में 11 रेखा चित्र है, जिसमें कि रमा, बिंदा, बिट्टो, गीसा, अलोपी, बदलू आदि के माध्यम से गांव की नारी, बाल विधवाओं, विमाताओं और शोषित पुरुषों के करुण चरित्र दर्शाए गए हैं। तो इसमें ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से महादेवी वर्मा का पात्र कौन सा, महादेवी वर्मा के अतीत से चलचित्र से संबंधित पात्र कौन सा नहीं है, या इनमें से महादेवी वर्मा से की रचनाओं से संबंधित पात्र कौन सा है या नहीं है में पूछ लेंगे। तो इसलिए एक एक पात्र को भी हर एक रचना का ये पता होना चाहिए। इस रचना के अंतर्गत ये पात्र है, तो पात्रों से भी आपको देखा होगा कि कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार परीक्षा में। तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। स्मृति की रेखाएं, जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है स्मृति की रेखाएं, ये भी एक संग्रह है, रेखा चित्र संग्रह। तो इसमें कितने रेखा चित्र शामिल है, 7, जिसमें भगतीन, पर्वतपुत्र, मनु की माई, ठुकुरी बाबा, बिबिया आदि के माध्यम से ग्रामवासियों की सरलता, सेवा, प्रणयता, ममता और निश्चल प्रेम को रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रचना पर। पथ के साथी। पथ के साथी के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी ने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि इनमें से महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना में या कौन से रेखा चित्र में समकालीन साहित्य का रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है, या ये पूछ लेते हैं कि पथ के साथी के अंतर्गत इन्होंने किसका वर्णन किया गया है। तो क्या हो जाएगा, इन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र को इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, किसमें, पथ के साथी में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो आगे क्या है, इसमें पहले रविंद्र ठाकुर को प्रणाम किया गया और फिर मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सियाराम शरण गुप्त को रेखांकित किया गया है। इनमें ये इनके जो समकालीन साहित्यकार रहे हैं इनके नाम भी दे दिए गए हैं। इन साहित्यकारों को इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले किसको प्रणाम किया गया, अगर ज़्यादा ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लेंगे तो ये पूछ लेंगे कि जो पथ के साथी रेखा चित्र हैं उनके जो समकालीन साहित्य में महादेवी वर्मा जी ने सबसे पहले किसको प्रणाम किया गया, तो आंसर हो जाएगा रविंद्र ठाकुर को।
तो इसलिए हमें एक एक तथ्य को समझते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं आगे। मेरा परिवार में 7 रेखा चित्र है। मेरा परिवार भी एक रेखा चित्र संग्रह है जिसमें 7 रेखा चित्र है, जो मोर, गिलहरी के छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय और पशु पक्षियों के जीवन से संबंध है। ये आपको पता ही है क्योंकि बार बार हम इसको पढ़ चुके हैं। मेरा परिवार को हमने बचपन से भी पढ़ा है। पहले की जो क्लास है, जो हमारे 9th 10th में भी ये महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र है लगाया हुआ है। मेरा परिवार, ये ध्यान नहीं है मुझे 9th में है या 10th में, लेकिन पहले स्कूल क्लास में ये पढ़ा हुआ है। तो समारिका में महादेवी जी के 4 सब चित्र हैं। तो समारिका के अंतर्गत समारिका जो रेखा चित्र है उसमें महादेवी वर्मा जी के कितने शब्द चित्र है? 4, जो राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुषों से संबंधित है। इनमें से ये पूछ लेंगे कि महादेवी वर्मा जी के जो राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुषों से संबंधित कौन सा रेखा चित्र है, तो वो हो जाएगा समारिका। पूर्ण स्मरण नाम से गांधी जी, संत राजश्री और पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहर भाई और राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बोला गया है राजेंद्र बाबू, शीर्षक से रेखांकित किया गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट साहित्यकार की तरफ। तो अगला जो रेखा चित्रकार रहा है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। माटी की मूर्ति इनका सबसे इम्पोर्टेंट रचना है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कई बार। इनमें से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है, या माटी की मूर्ति रचना किसकी है, किस विधा की है, तो ये देख लेते हैं हम। माटी की मूर्ति में जजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, बहूजी, बेजू मामा, बुधिया आदि ग्रामीण परिचितों से रेखा चित्र हैं। इनमें जो ये गांव के जो पात्र रहे हैं इनसे संबंधित ये रेखा चित्र है माटी की मूर्ति। लाल तारा बेनीपुरी जी की बौद्धिकता प्रधान रेखा चित्र संग्रह है। जो लाल तारा है वो कैसा रेखा चित्र संग्रह है? बौद्धिकता प्रधान। इनमें से कौन सा रेखा चित्र बेनीपुरी जी का बौद्धिकता प्रधान रेखा चित्र संग्रह है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल तारा। क्योंकि आजकल परीक्षा में इसी तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, एक साहित्यकार से प्रश्न उठा लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि साहित्यकार को एक एक कवियों को दिया गया है नाम से कि EMRS TGT PGT हिंदी के अंतर्गत कि इन कवियों से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन कवियों का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो उनसे संबंधित ऐसे कई तथ्यों को उठा लेते हैं जो बिल्कुल मतलब ये है हमें बार बार नहीं पढ़े हुए होते हैं। तो एक दो प्रश्न ऐसे, एक दो तथ्य ऐसे निकल आते हैं जो हमें मतलब नहीं पढ़े हुए होते। तो बिल्कुल एक एक कवि की सभी रचनाओं को उनके अंदर से ये एक बार तो हमें रिवाइज ही करना होगा, क्योंकि अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो हमें बिल्कुल ध्यान आ जाए कि हाँ इससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे कि रामवृक्ष बेनीपुरी से ये पूछ लेंगे कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी के मील के पत्थर में बौद्धिकता प्रधान रेखा चित्र संग्रह है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें मील के पत्थर में नहीं है, लाल तारा में है। तो इस तरह एक एक तथ्य को आप ये परीक्षा की दृष्टि से समझते हुए चलना है। बढ़ते हैं आप। आई होप कि आपको जो मेरे द्वारा कराए गए तथ्य आपको समझ आ रहे होंगे, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो ज़्यादा आपको भी पता है किस प्रकार से कितना कंपटीशन है। ज़्यादा कुछ कहने का तो यही है कि आपको लगेगा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल वही है, बार बार मैं कहना चाहती हूँ, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, समझदारी के साथ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है। आप यहीं से तथ्यों को ये समझते हुए चलोगे कि हाँ इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न हमने यहाँ पढ़ा तो इससे संबंधित हमने जैसे पीछे कोई तथ्य पढ़ा हुआ हो या उससे मिलता जुलता कोई तथ्य हो, तो इसी तरह एनालिसिस करके हम अगर चीज़ों को याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छी तैयारी हो जाएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी।
मील के पत्थर में बेनीपुरी जी द्वारा लिखित साहित्यकारों के रेखा चित्र हैं। जो मील का पत्थर रेखा चित्र है वो बेनीपुरी द्वारा लिखित साहित्यकारों के रेखा चित्र हैं। एक है ये गुलाब राय जी। गुलाब राय जी ठलुआ कलब, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ठलुआ कलब किसकी रचना है, तो गुलाब राय जी का ये रेखा चित्र है। बढ़ते हैं, कुछ निबंध वस्तुतः रेखा चित्र है, ये एक निबंध से संबंधित है। और पंचरत्न में डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा समय समय पर लिखे गए रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी और पत्र संग्रहित है। पंचरत्न में रामविलास, ये पूछ लेंगे पंचरत्न किसकी रचना है, तो सीधी सी बात है रामविलास शर्मा की। बढ़ते हैं आगे, देवेंद्र सत्यार्थी के रेखा चित्र रेखाएं बोल उठी नाम से प्रकाशित किया गया है। रेखाएं बोल उठी नाम से किसका रेखा चित्र है, देवेंद्र सत्यार्थी। इसका जब हम देखते हैं ये रचना तो हमारे माइंड में महादेवी जी की रचनाएं याद आती है, इनसे ही मिलती जुलती महादेवी जी की रचनाएं है। तो रेखाएं बोल उठी हमारे याद होना चाहिए कि देवेंद्र सत्यार्थी का है, महादेवी जी का नहीं है। तो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र कृत। डॉक्टर नगेंद्र कृत है चेतना के बिंब। चेतना के बिंब कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसकी रचना है। 1967 ईस्वी में स्मृति चित्र संकलित है। डॉक्टर के नगेंद्र की जो चेतना के बिंब है वो इनकी रचना है, रेखा चित्र है। प्रकाश गुप्त के रेखा चित्र पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच। नए स्केच कई बार पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं आगे, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने कुछ शब्द कुछ रेखाएं सामाजिक स्थितियों तथा उनके मूल में छिपी हुई विसंगतियों का चित्रण इसमें किया गया है। विष्णु प्रभाकर जी ने। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की भी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार परीक्षा में। महके आंगन चहके द्वार, तो ये हो जाएगा हमारा। भूल गए चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे भी इम्पोर्टेंट है। माटी हो गई सोना, क्षण बोले कन मुस्काए भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, क्षण बोले कन मुस्काए और महके आंगन चहके द्वार, ये हमारा जो है किनका है रेखा चित्र, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। बढ़ते हैं आगे, ये बार लिखा हुआ है, शायद द्वार है भाई, देख लेना एक बार बुक में चेक कर लेना ये बार है या द्वार, क्योंकि मेरे माइंड में आ रहा है कि ये महके आंगन चहके द्वार है शायद, या चहके बार है। आप एक बार मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में, आप देख लेना। शैली की सजीवता एवं व्यंग्य विनोद, इनके रेखा चित्र में शैली की सजीवता और व्यंग्य विनोद का चित्रण होता है। भाई ऐसा नहीं है कि मुझे भी सब कुछ आता है, मैं भी बुक से ही पढ़ती हूँ, तैयारी करती हूँ, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाती है और सभी को होती है। तो मैं ये अपने आप को ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल संपूर्ण तरीके से मुझे सब कुछ आता है या तैयारी, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, चीज़ों को सीख ही रही हूँ। और हाँ इतना है कि मैं इस सिचुएशन से जो जिसमें आप तैयारी कर रहे हो तो इससे निकलते हुए सफलता भी मिली है और असफलताएं भी बहुत मैंने देखी है। तो ऐसा नहीं है, आप जिस चीज़ में मैं कन्फ्यूजन होगी, एक तो मैं हमेशा ऑथेंटिक बुकों का सहारा लेते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाती हूँ और अपने आपको के साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरा जो मैं करा रही हूँ उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल 100% हमेशा ही सही रहेगा। कुछ ही चीज़ों में थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक से या वैसे हो जाएगी गलती, लेकिन ये नहीं है कि मैं ज़्यादा किसी भी बुक से कोई हो कुछ हो पॉइंट आपके सामने रखूँगी और कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ों में पिछले परीक्षा में आए हुए तथ्यों को ही आपके सामने लेकर के आऊँगी। और ये रहेगा कि मेरी तरफ से कि 100% कि इसमें
बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल सही सही आंसर बता दिया जाए जहाँ जो चीज़ सही कही गई है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रचनाकार जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार जो रचनाकार है, उनकी जो रेखा चित्र है आजकल और प्रतीक, जो ये रेखा चित्र हैं उनका, सॉरी भाई, ये आजकल और प्रतीक पत्रिकाओं के नाम है। जो जैनेंद्र कुमार के जो रेखा चित्र है वे आजकल और प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं, होते रहे हैं। तो यानी कि ये पूछ सकते हैं कि इनमें से जैनेंद्र कुमार के रेखा चित्र किस पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। तो आजकल और प्रतीक पत्रिका को आपको ध्यान रखना है कि जैनेंद्र के इन 2 पत्रिकाओं में रेखा चित्र प्रकाशित होते रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे आराध्य संस्मरण 1952, रेखा चित्र 1952। बनारसी दास चतुर्वेदी के संस्मरण रेखा चित्र है। बनारसी दास चतुर्वेदी के जो हमारे आराध्य और संस्मरण नाम से इनका रेखा चित्र है, और रेखा चित्र नाम से भी इनका रेखा चित्र है। तो इनके जो ये 3 रचनाएं हैं वे किस प्रकार के रेखा चित्र है? एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। बढ़ते हैं आगे। सेठ गोविंददास कृत स्मृतिकरण चेहरे जाने पहचाने विष्णु। सेठ गोविंददास जी के ये 2 रेखा चित्र है। कौन कौन से? स्मृतिकरण और चेहरे जाने पहचाने। विष्णु प्रभाकर के रेखा चित्र संग्रह जो है जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, हंसते निर्चर दहकती भट्टी। हल्कू जो रेखा चित्र है वो है वृंदावन लाल वर्मा का। समय के पाँव है माखन लाल चतुर्वेदी का। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि समय के पाँव किसका रेखा चित्र है या किसकी रेखा? माखन लाल चतुर्वेदी की। इनमें से कौन सी रचना नहीं है या है? तो ये हो जाएगी समय का पाँव माखन लाल चतुर्वेदी की। और एक है 5 गहधे, तो ये हो जाएगा रागे राघव का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। रेखा चित्रों से संबंधित हमने आज की क्लास कंप्लीट कर ली है। अब जो जितनी भी ये अन्य गतिविधियों से जो संबंधित हमारे जो प्रश्न बनेंगे, तो एक क्लास में मैं सभी गतिविधियों से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आ जाऊँगी, मुख्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी तरह आपको बार बार रिवाइज करते हुए अपनी चीज़ों को तैयार करना है और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का और आपको किस प्रकार से क्लास चाहिए या किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। मैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपके जो प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करूँगी और आपके जो कमेंट बॉक्स में बताए हुए जितने भी सुझाव हैं मैं उन पर बिल्कुल ध्यान दूँगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।